चैनल है, आप सबों का स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में मैं वाच्य परिवर्तन के बारे में बताऊंगी, जहां आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बदलेंगे और भाववाच्य का परिवर्तन कैसे होगा। तो जानने के लिए आपको नियम से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके नियम पहले वीडियो में बताए गए थे भाग 1 में, और यह है भाग 2। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। परीक्षा के लिए यह बहुत ही उपयोगी है, तो शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले गए लिंक से अन्य वीडियोज को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य परिवर्तन। वाच्य 3 है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब हम जाते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो दी गई है वो यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखा है। देखिए कि कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसके स्थान पर के अथवा के द्वारा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा जोड़ते हैं। दूसरा, कर्म के साथ कोई परसर्ग हो, कारक का चिन्ह हो तो उसे हटा दिया जाता है। तीसरा, इसकी मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं। चौथी बात, परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार उस रूप को जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। यानी क्रिया में आ अथवा या जोड़ दीजिए, या धातु के साथ आ और या जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि उसके कर्म, लिंग, वचन, काल तथा पुरुष के अनुसार प्रयोग होगा। ठीक है, कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं। एक और बात मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि कर्तृवाच्य में यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो, कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ अगर ने का प्रयोग हो, यह मैंने बताया पिछले वीडियो में, ने का प्रयोग हो तो क्या होगा, क्रिया जो है वह हो तो क्रिया क्या होगी, कर्म के अनुसार हो जाएगी, कर्म के अनुसार। जैसे उदाहरण लीजिए, अहमद ने रोटी खाई, अहमद ने रोटी खाई। दूसरा वाक्य देखिए, अहमद ने आम खाया। तीसरा वाक्य देखिए, अहमद ने चित्र बनाए। तो यहाँ इन तीनों वाक्यों में क्या देख रहे हैं आप कि ये जो कर्म दिए गए हैं, इस कर्म के मुताबिक क्रिया हो गई है। यहाँ यह कर्म है, यह कर्म है, यह कर्म है, यह करता है अहमद, काम करने वाला, और ये कर्म हो गए। इसी के मुताबिक ये क्रिया बन गई। आम के मुताबिक खाया, चित्र के मुताबिक बनाए, रोटी के मुताबिक स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग के रूप में होगी। स्पष्ट है। यानी कर्तृवाच्य में यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो तो क्रिया, यह याद रखने के लिए मैं बार बार कहती हूँ, हो तो क्रिया उसके कर्ता के अनुसार न हो करके कर्म के अनुसार होगी। स्पष्ट है। अब मैंने यहाँ उदाहरण दिए हैं, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब इसको बनाना है कर्मवाच्य में, और आपको यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हैं ये, और इसके ये नियम दिए गए हैं। बिल्कुल ही आसानी से आप सीख जाएंगे। जैसे मैंने दिया है पहला वाक्य, अमन पेड़ लगाता है, तो अमन द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कर्म के लिंग वचन के अनुसार जाएगा, तो अमन द्वारा पेड़ लगाया जाता है, अमन द्वारा पेड़ लगाया जाता है। दूसरा वाक्य देखिए, सीमा कविता पढ़ती है, तो सीमा द्वारा कविता पढ़ी जाती है, कर्म के अनुसार सीमा द्वारा कविता पढ़ी जाती है। मैंने क्या कहा था अभी, जा के साथ आ और या का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, पढ़ी जाती है, लगाया जाता है, या और वा का प्रयोग करेंगे। नौकर घर धोता है, तो इससे जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो नौकर द्वारा घर धोए जाते हैं, नौकर द्वारा घर धोए जाते हैं। धोबी कुर्ते धोता है, धोबी द्वारा कुर्ते धोए जाते हैं, धोबी से या के द्वारा कुर्ते धोए जाते हैं। बालिका सो रही है, बालिका से सोया जा रहा है,
बालिका से सोया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या, इन वाक्यों में कर्म के लिंग वचन के अनुसार वाक्य बन गए जो कर्मवाची कहलाए। ठीक है, यहाँ प्रयोग हुआ है, देखिए, द्वारा, द्वारा, नौकर द्वारा, धोबी से, बालिका से। तो ये इसकी पहचान है जो यहाँ मैंने दिया है, के द्वारा, के, से और द्वारा का प्रयोग करते हैं इन वाक्यों में। अब हम आएंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएंगे। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। पहला नियम है, कर्ता के साथ से जोड़ते हैं, से परसर का प्रयोग करते हैं, से जोड़ा जाता है। दूसरा, क्रिया अकर्मक होगी। दूसरा, क्रिया जो है वह अकर्मक होगी, इसकी क्रिया अकर्मक होगी। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया। आप वो देखिए उदाहरणों में आप स्पष्ट होगा, का रूप जोड़ देते हैं। ठीक है। दूसरा, भाववाचक का प्रयोग ज्यादातर निषेधात्मक होता है, मतलब नहीं का प्रयोग होता है, निषेधात्मक प्रयोग होता है इसका भाववाच्य में, निषेधात्मक प्रयोग। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग हमेशा ही अक्सर ही निषेधात्मक होता है। भाववाच्य की लिंग और जो क्रिया का प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में, यह भी आपने पिछले वीडियो में देखा है, एक वचन अन्य पुरुष में होगा। तो ये 5 नियम जो हैं इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आप देखिए उदाहरणों से कैसे स्पष्ट होता है। तो मैं अभी आपने देखा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, अभी आप देखेंगे कि कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य कैसे बनाएं। उदाहरण लिखिए, यहाँ देखिए कर्तृवाच्य, इसके बाद कुछ सवालों को मैं दूंगी जो आप खुद बनाएंगे, तब आप देखिएगा कि कितनी आसानी से आप इसको समझ ले रहे हैं। पहला वाक्य देखिए, वह नहीं चलता है। वह नहीं चलता है यह कर्तृवाच्य का वाक्य है, वह नहीं चलता है। वाक्य इसका कर्मवाच्य में, भाववाच्य में क्या होगा, उससे चला नहीं जाता है। भाववाच्य में क्या होगा, उससे चला नहीं जाता है। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष, क्रिया क्या है, अन्य पुरुष है और एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन। दूसरा वाक्य देखिए कि मीरा नहीं हंसती है, मीरा से हंसा नहीं जाता है। भाववाच्य में मीरा नहीं हंसती है, और तो भाववाच्य में क्या होगा, मीरा से हंसा नहीं जाता है। वह भाव की स्पष्टता है, मीरा नहीं हंसती है, मीरा से हंसा नहीं जाता है। यहां भी देखिए इन वाक्यों में भी क्रिया अन्य पुरुष एक वचन है, क्रिया अन्य पुरुष एक वचन, ये सेम है। तीसरा वाक्य देखिए कि वह हंसेंगे, तो उनसे हंसा नहीं जाएगा, वह हंसेंगे, वह हंसेगा, उनसे हंसा नहीं जाएगा। यह भी अन्य पुरुष, उनसे हंसा नहीं जाएगा, यह भी वही बात है, अन्य पुरुष एक वचन। चौथा वाक्य में महेश नहीं हंसा, महेश से हंसा नहीं गया, महेश नहीं हंसा। भाववाच्य में क्या हुआ, महेश से हंसा नहीं गया। बहुत ही आसान है, इसे सिर्फ
प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर 10-15 प्रैक्टिस कर सकते हैं 10-15 सवालों के, वाक्यों के, तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और हमेशा के लिए आप इसमें अपनी जो पहचानने का तरीका है वो हमेशा के लिए आप सिद्ध कर सकते हैं कि मैं कर्तरीवाची कर्मवाची को आसानी से पहचान सकता हूँ। जया नहीं आती है, जया से आया नहीं जाता है। बच्चा नहीं बोलता है, बच्चा से बोला नहीं जाता। मुझसे लिखा नहीं जाता। बच्ची नहीं हंसती है तो बच्चे से हंसा नहीं जाता है। तो इस तरह से आप निषेधात्मक तो प्रयोग है ही, साथ ही साथ यहाँ देखिए पहचान, उनसे, मीरा से, उससे, महेश से, यहाँ से का प्रयोग है, से का प्रयोग अन्य पुरुष में। तो ये इसकी पहचान होगी कि कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। कर्ता मीरा, ये सर्वनाम है तो यहाँ यह कर्ता है सर्वनाम के रूप में, तो इसके साथ से का प्रयोग करते हैं भाववाचक के परिवर्तन में। और भी उदाहरण मैं देती हूँ जो आप नोटपैड में लिखिए। कुछ वाक्यों को मैं दे रही हूँ तो अब स्पष्ट है कि इसके साथ के द्वारा लगाते हैं कर्तरीवाची से कर्मवाची बनाने के लिए, और जा धातु में या और वा लगा देते हैं। कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगा, लेकिन जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा तो क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होगी। और कर्मवाची में क्या है कि कर्ता के साथ से जोड़ते हैं, क्रिया अकर्मक होगी। यहाँ देखिए सारी अकर्मक क्रियाएं, हंसना, चलना, बोलना, मुझसे बोला नहीं जाता, महेश से हंसा नहीं गया, महेश से बोला नहीं गया, लोगों से चिल्लाया जाता है तो चिल्लाना इत्यादि, ये सारे शब्द जो हैं वो अकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। इसकी पहचान यही है। अब कुछ वाक्य मैं दे रही हूँ जिसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। कुछ वाक्यों को मैं दे रही हूँ। चलिए, वाच्य परिवर्तन में यह बहुत ही जरूरी है जानना इन नियमों को, ताकि आप आसानी से परीक्षा में इन सवालों को सॉल्व कर सकिए और पूरे के पूरे अंक लाइए। हमारे लिए 1 नंबर 2 नंबर बहुत मायने रखता है, वहां हम इसी तरह से अपने अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कर्मवाच्य में बदलिए, वाक्य लिखिए आप मेरे साथ, मैं सवालों को दे रही हूँ। कर्मवाच्य में बदलना, पहला वाक्य है, मैं सिर्फ प्रश्न दे रही हूँ। मीना रोटी बना रही है, मीना रोटी बना रही है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य देखिए, हम नहीं हंसेंगे, हम, ये अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए, अभ्यास, हम नहीं हंसेंगे। तीसरा वाक्य, दादी ने बच्चों को प्यार किया, कर्मवाच्य में बदलना है, दादी ने बच्चों को प्यार किया। चौथा वाक्य, नमन लीची खाता है, अब हम आएंगे दूसरा भाववाच्य में बदलने के लिए। तो भाववाच्य में बदलिए, 4 सवाल मैंने दिए हैं, 4 वाक्य भाववाच्य में। परिवर्तन किस में है करना, तो भाववाच्य में परिवर्तन करना है। सीता जागी, पहला वाक्य है सीता जागी। दूसरा, रीना सोचती है, रीना सोचती है। इन वाक्यों को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप कितना सही बनाते हैं। बच्चा खेल रहा था, बच्चा खेल रहा था। चौथा, वह नहीं सोता है। 4 वाक्य मैंने दिए हैं, देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। अब हम आएंगे कर्तृवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य में बदलिए, भाववाच्य में बदलिए, और अब तीसरा है कर्तृवाच्य में बदलिए। वाक्य है इसके लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। किसानों द्वारा गेहूं उगाए जाते हैं, आप वाक्यों को पहचान गए होंगे। किसानों द्वारा गेहूं उगाए जाते हैं। दूसरा वाक्य, राम से हंसा जाता है,
आपको याद रखना है, कर्तृवाची में बदलना है। राम से हंसा जाता है, से कहाँ प्रयोग होता है? तो इसमें क्या बनाएंगे? कर्तृवाची में राम हंसता है, बिल्कुल ही आसान है इसका, राम हंसता है। तीसरा वाक्य, महिलाओं द्वारा भोजन बनाया जाता है। महिलाओं द्वारा भोजन बनाया जाता है। यह कौन सा वाक्य है आप बताइए और इसे कर्तृवाची बनाइए। कोमल द्वारा फूल तोड़े गए, कोमल द्वारा फूल तोड़े गए, बहुत ही आसान है। से का प्रयोग है। निषेधात्मक वाक्य में हम कहाँ जाएंगे और कैसे करेंगे? ये इस तरह के सवाल तो परीक्षा में आते हैं, इसको आप बना लीजिए खुद से और देखिए कि आप कितना सही। अगर कहीं लगता है कि आप नहीं समझ पाए हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक और तरह का सवाल आता है जहां हम वाक्यों में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को छांटने के लिए पूछते हैं। कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य को छांटना होता है, उसको पहचानना होता है। जैसे एक सवाल है, मुन्नू से खड़ा नहीं हुआ जाता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को छांटिए। प्रश्न है यह, अभ्यास का ही यह प्रश्न है। अभ्यास 2, कर्मवाच्य और भाववाच्य छांटिए, छांटिए। मैंने कहा प्रश्न, मुन्नू से खड़ा नहीं हुआ जाता। मुन्नू से खड़ा नहीं हुआ जाता। दूसरा वाक्य है, इस मामले की जांच की गई। तो कानूनी भाषा का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। जैसे मैंने कहा, इस मामले की जांच की गई, इस मामले की जांच, ये कानूनी भाषा है। ये मुख्यतः कुछ सवाल जो इसमें से दिए गए वो परीक्षाओं में आ चुके हैं। इस मामले की जांच की गई, यह कानूनी भाषा का प्रयोग है जो कि कर्मवाच्य में होता है, इसीलिए यह वाक्य हो गया कर्मवाच्य का। ऐसा ना किया जाए, यह सुझाव देने के लिए होता है। ऐसा न किया जाए, यह भी कर्मवाच्य का है, यह भी कर्मवाच्य का है। यह सुझाव देने के लिए है, यह सुझाव हेतु है वाक्य, और यह है सरकारी, जो हम बातचीत के क्रम में बात करते हैं। मोहन दौड़ता है। तो इस तरह से जो सवाल आएंगे उन सवालों में आप, अब मुझे लगता है कि आसानी से पहचान जाएंगे कि यदि कर्म न दिया रहे तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होगी, जैसे मोहन दौड़ता है। ठीक है। चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई किसके अनुसार होगा? एक और उदाहरण देती हूं मैं कि चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई। यहाँ क्या आप देख रहे हैं, चिट्ठी भेजी गई में कर्म के अनुसार है, तो यह वाक्य क्या होगा? कर्मवाच्य का होगा। तो बहुत ही आसान है। आशा है आपको इस वीडियो की सारी बातें जो है आपने नोट कर लिया होगा और बहुत ही आसानी से आप परीक्षाओं में सारे सवालों को हल कर सकते हैं। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना। और जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट्स भेजे हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और अगला वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शाबाश।